जय मसीह के अजीज़ों। आज एक विषय पर आपसे बात करने का मेरा दिल है। पिछले दिनों में होते हुए कई यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी हैं और आपने भी देखी होंगी, जिसमें हम जो परमेश्वर के दास लोग हैं ये एक दूसरे की कमियां बताते रहते हैं, एक दूसरे में कमियां निकालते रहते हैं। लेकिन शायद जहाँ तक मेरा विचार है, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता, वो हमें ऐसा नहीं कहता। 2-3 वर्सेस हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 21 और 22। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि सब बातों को परखो और जो अच्छी लगे उसे थामे रहो, उसे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो पहली चीज़ शायद ये हमें ये सिखाना चाहती है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी में हमें कमियां नहीं देखनी है। दूसरी वर्स हम देखेंगे भजन 34 उसका 14। वो हमें बताता है कि बुराई को छोड़ और भलाई का पीछा कर। जो कमी है, जो घटी है, उसको छोड़ दे और जो उसके जीवन से या उसके वचन से, उसकी बातों में जो तुझे अच्छी बात लगी है ना, उसको तू थामी रहे और मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का बेटा जो है, वो हमारा मेल कराने के लिए आया है। परमेश्वर से तो मेल कराना ही था, लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या थी यहूदी और अन्य जातियों में, वहाँ पर कोई मेल नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर उस मेल को ढूंढ दिया, उस मेल का रास्ता उसने बना दिया। और वो मेल, इसीलिए वो कहता है कि मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। बुराई, कमियां, घटियां ये छोड़ दे जो तेरे काम की नहीं है। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे नीति वचन। उसमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सारे अपराध ढक जाते हैं। प्रेम हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। हमें एक दूसरे की कमियों को नहीं देखना, हमें एक दूसरे की घटियों को नहीं देखना। लेकिन अगर उसके जीवन में हमें कुछ अच्छा दिखाई देता है तो वो हम ले लें, ये हमारे लिए अच्छा है। और कोशिश करें कि उसकी कमियों को, उसकी बुराइयों को हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ करके हम लोग ना करें, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी जो है वो परमेश्वर है। हमें परमेश्वर ने न्यायी नहीं ठहराया और ना हम किसी का न्याय कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। और मती उसका 24 उसका 12 यहाँ हमें साफ कह रहा है कि अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये जो शायद बात हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, शायद वो प्रेम हमारे दिलों में ठंडा हो गया, ठंडा पड़ गया। और यही कारण है कि हम एक दूसरे की कमियों को, उनकी घटियों को हम देख सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमें परमेश्वर ने न्याय नहीं ठहराया, हमें किसी का न्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हर एक जो है वो अपने अधर्म का लेखा देगा। मैं आपका लेखा नहीं दूंगा, ना आप मेरा लेखा देंगे। मुझे खुद अपना लेखा देना होगा, क्योंकि न्याय जो है, सच्चा न्याय वो परमेश्वर है और वो सिर्फ उसी के हाथ में है। हमारे हाथ में किसी का न्याय करना नहीं है कि ये सही है या गलत है। क्योंकि रोमियो उसका 2 का और उसका पहला पद जब हम देखते हैं, और ये पद वास्तव में इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बाइबल पढ़ते तो हैं, मत्ती 7 भी हमने पढ़ा है कि दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, लेकिन फिर भी हम दोष एक दूसरे पर हम मरते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। और रोमियो 2:1 कहता है कि हे दोष लगाने वाले, तू चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी, जब यहाँ पर ये वर्ड आया है, तू चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो फिर उसमें शायद हम लोग भी आ जाते हैं। और वो कहता है कि तू निरुत्तर है, तेरे पास कोई उत्तर नहीं है इस बात के लिए
क्योंकि जिस बात में तू किसी दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बातों में तू अपने आप को भी दोषी ठहरा ला। क्योंकि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। और अजीज़ों, मुझे याद आ रहा है मरकुस 8 में बैतसैदा का अंधा, और इसको जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखते हैं कि बैतसैदा के अंधे को चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को 2 बार हाथ रखना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की चंगाई में कोई कमी नहीं है। लेकिन शायद ऐसा होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है तो वो पूर्ण चंगाई देता है, यानी कि फिज़िकली भी और स्पिरिचुअली भी। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब पहली बार उस पर हाथ रखा तो उसे फिज़िकली चंगाई तो मिली, लेकिन स्पिरिचुअली चंगाई शायद उसे उस समय नहीं मिली। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को दोबारा उसके ऊपर हाथ रखना पड़ा। और ये इसका जो मेन कारण था, मेन रीज़न था, वो ये था कि वो इंसान अपने आप को धर्मी मानता था, बहुत धर्मी मानता था। क्योंकि जिस जगह में वो रहता था बैतसैदा में, वास्तव में वो जगह बहुत गंदी थी, बहुत बुरी थी। और उसकी नज़रों में वो बैतसैदा के लोग बहुत बुरे लोग थे, बुरे काम करने वाले। यही कारण है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार हाथ रखा और प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तू क्या देखता है, तो वो कहता है कि मुझे मनुष्य पेड़ों के समान चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि धुंधला। और ये धुंधला देखना जो है दोस्तों, ये सबसे गलत है। और एक भयानक इसमें बात है ये, जब हम धुंधला देखते हैं ना, अगर साफ देख रहे हैं तो भी अच्छा है, अगर नहीं भी दिख रहा तो भी हम एक तसल्ली कर लेंगे। लेकिन जब हमें धुंधला दिखता है तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा घातक है। और वो धुंधला देख रहा है क्योंकि उसकी नज़रों में बैतसैदा के लोग बहुत गंदे, बहुत बुरे, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर दोबारा हाथ रखना पड़ा। और इस बात को अगर हम इंग्लिश वर्ज़न में देखें, KJV में, किंग जेम्स वर्ज़न में, इंग्लिश वर्ज़न में, अगर इस वर्ष को हम देखें तो हिंदी वर्ज़न में तो आया है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा हाथ रखा तो वो सब चीज़ें साफ साफ देखने लगा। लेकिन KJV इंग्लिश वर्ज़न में यहाँ पे आया है, ही सॉ एवरी मैन क्लियरली। अब उसे हर मनुष्य, बाकी चीज़ें नहीं और थिंग्स नहीं, अब उसे हर मनुष्य साफ दिखने लगा। और हम देखते हैं कि यूना भी, जब प्रभु यीशु मसीह ने यूना को भेजा था तो यूना भी एक जगह पे जाकर बैठ गया था कि अब इनका नाश होगा और मैं इन्हें देखूंगा। लेकिन परमेश्वर जो है वो दया का धनी है, और उसने वहाँ पर जो था उन लोगों को क्षमा कर दिया, उन लोगों को माफ़ कर दिया। तो जब वो माफ़ कर सकता है, वो क्षमा कर सकता है, तो फिर हम क्यों एक दूसरे की कमियां घटिया गिनाते रहते हैं? हम क्यों एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं? अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, शायद ये हमारे अंदर एक कमी आ गई है। शायद हम अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए हम दूसरों में कमियां देखते हैं। हो सकता है उसके अंदर कुछ अच्छाई भी हो, हमें उस अच्छाई को ले लेना है, उन कमियों के बारे में हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि न्याय हम नहीं, न्याय करने वाला एक और एक जीवित और सामर्थी परमेश्वर, और वो ही न्याय करेगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।